ये एक प्लेट है, इसमें देखिए एक लिक्विड है और ये पेपर है जो कि कौन से कलर का है आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का है। अब देखते जाइए जब हम इसमें मिलाएंगे तो क्या होता है। तो जब मैंने ये इसमें मिलाया तो देखिए ये कौन से कलर का था, ब्लू कलर का, और ये कौन से कलर का हो गया, रेड। तो ये आखिरकार था क्या और ये कैसे हुआ और ये जो प्लेट में था वो क्या था, वो तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4, अम्ल, क्षारक और लवण। एक सेकेंड। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि दही हो गया, नींबू का रस, ये सब। और क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जिनको छूने पर ना साबुन जैसे लगते हैं और इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, उनको हम क्षारक कहते हैं। फिर सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई भी जो पदार्थ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। जैसे कि हम किस किस से पता लगा सकते हैं, हल्दी हो गया, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, इन सब चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि ये कोई भी जो चीज़ है वो अम्लीय है या क्षारकीय है। इन्हीं को ही हम सूचक बोलते हैं। अब किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, जैसे सिरका में एसिटिक एसिड, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड, नींबू के रस में या फिर संतरा हो गया उसमें साइट्रिक एसिड, दही में लैक्टिक अम्ल और पालक में ऑक्सैलिक अम्ल। फिर है आंवला हो गया, इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली हो गया, अंगूर हो गया, कच्चे आम, इसमें टार्टरिक अम्ल। फिर है शार्क, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है जो अपमार्जक है, जिसे हम साफ़ करते हैं खिड़की वगैरह, उसमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम में जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब पहला सूचक है लिटमस। लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। ये सूचक है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो जब भी हम लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर है वो इस लाइकेन के पौधे से मिलता है, और ये दो तरह का होता है, यूजुअली रेड और एक ब्लू कलर का। ये लाइकेन के पौधा आपको दिख रहा है, इससे प्राप्त होता है, ये इससे पत्ते बनते हैं, इन्हीं को ही लिटमस पत्र बोलते हैं। एक सेकेंड। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी है 4.1। चलिए इसे करते हैं पहले। तो इसमें हमें एक वो लेना है, 2 लिटमस पेपर लेने हैं रेड और ब्लू कलर के, और ये अम्ल लेना है और उसमें बारी बारी से डालना है कि, और फिर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम अपनी 4.1 जो क्रियाकलाप था उसे करते हैं। ये प्लेट है, इसमें मैंने नींबू का रस लिया है और ये लिटमस पेपर है, ये नीले कलर का है। और जब हम इसमें मिलाएंगे नींबू के रस में, नींबू का रस है क्या, बेसिकली ये अम्ल है। तो जब अम्ल में हमने ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर मिलाया तो कौन से कलर का हो गया, रेड कलर का। तो यानी कि हमें ये पता चला कि कोई भी जो विलयन है अगर वो अम्लीय है तो नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल। ये देखिए मैंने हाथ में लगाया और यहाँ पे क्या, ये देखिए यहाँ पर भी छूने से क्या हो गया, ये पूरा रेड हो गया। तो इस 4.1 क्रियाकलाप से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो अगर अम्लीय विलयन है, अगर हम उसमें नीले कलर का लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर का। ये देखिए। उसके बाद है उदासीन विलयन। उदासीन विलयन वह होता है जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता, उस विलयन को हम उदासीन विलयन कहते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं। फिर है एक्टिविटी 4.3, इसे करते हैं। इसमें क्या करना है, हल्दी पाउडर में वो मिलाना है शार्क, और देखना है कि इसमें कौन सा रंग आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करेंगे अपना क्रियाकलाप 4.2। ये मैंने साबुन लिया है, ये यहाँ पर हल्दी, ये पेपर और ये वाटर है। अब ये पानी हम इसमें थोड़ा सा मिलाते हैं। पानी के बाद ये जो पेपर है इस पर कलर करते हैं, हल्दी का पेस्ट लगाते हैं। ये देखिए हल्दी पूरी तरह जो है इस पर चढ़ चुकी है। अब हम साबुन इसमें लगाएंगे और देखते हैं क्या होता है।
पहले साबुन को थोड़ा गीला कर लेते हैं। ये कर लिया, अब हम इस पे लगाते हैं। अब इसको सूखने देते हैं, देखते हैं कौन से कलर का होता है। ये देखिए, जिस जगह पे हमने साबुन लगाया था वो कौन से कलर का हो गया, रेड कलर हो गया, रेड कलर का हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है, वो साबुन है, उसमें क्या होता है, शार्क होता है। और अगर कोई भी चीज़ शार्क है, अगर उसमें हल्दी मिलाते हैं तो वो कौन से कलर की हो जाएगी, रेड कलर की। ठीक है। फिर दूसरा सोचा गया गुड़हल। गुड़हल से भी हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या है, क्षारीय है या फिर अम्लीय है। तो गुड़हल का जो पुष्प होता है वो अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है, मीन्स मजेंटा कलर। और जो क्षारकीय होता है उसको हरा रंग कर देता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। जो अम्ल है वो कैसा हो गया है, गुलाबी, गहरा गुलाबी कलर का। और जो क्षारक था वो हरा कलर का हो गया है। ठीक है। तो एक गुड़हल भी एक सूचक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारकीय है। अगर वो क्षारकीय होगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा। और अगर वो अम्लीय है तो कैसा हो जाएगा, मजेंटा कलर। ठीक है। फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब ये होती है तो इसमें ऊष्मा, 3 चीज़ें निकलती है, ऊष्मा, लवण और जल भी निर्मित होता है। यह अभिक्रिया होती है तब। ठीक है। फिर अगला टॉपिक है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं, अम्ल वर्षा। और ये कब होती है, और ये जो अम्ल है ये आता कहाँ से है, ये हमारे वातावरण में होता है। जैसे बहुत सारी गैसें होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्साइड, ये सारी गैसें जब बारिश आती है तो ये वर्षा में घुल जाती हैं। और ये घुल कर क्या क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये अम्ल वर्षा बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इससे भवन हो गया, ऐतिहासिक इमारतें होंगी, हमारी ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जो अम्ल वर्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, साथ साथ जानवरों के लिए भी। तो जब हम अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा, लवण, जल और ऊष्मा, 3 चीज़ें निर्मुक्त होंगी। ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपको याद कर लेना। फिर है हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या क्या उदाहरण हैं। पहला है अपाचन। अपाचन, हमारा जो पेट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है निकालता है और ये हमारी पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन अगर वही हमारे पेट में बहुत ज़्यादा हो जाए तो पेट में जलन होने लगती है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेना चाहिए, जिससे वो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और हमारे पेट में भी जलन कम हो जाएगी। फिर है चींटी का रंग। जब चींटी काटती है ना तो वो हमारे शरीर पर अम्लीय द्रव छोड़ के जाती है और डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने के सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, उससे मलकर जो है उस जलन से जो है मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। फिर है मृदा उपचार। जब हम वो जो मिट्टी में रासायनिक उर्वरक मिलाते हैं तो हमारी मिट्टी या तो ज़्यादा अम्लीय हो जाती है या तो ज़्यादा क्षारीय हो जाती है। तो जब अम्लीय हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाएगी तो हम इसमें बिना बुझा हुआ चीना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिला देंगे। ठीक है। इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे, जिससे जो अम्ल होगा वो उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी जगह अगर ज़्यादा क्षारकीय हो जाए हमारी मिट्टी तो हम कंपोस्ट खाद जैसे पदार्थों को मिलाकर उसे उदासीन कर सकते हैं। ठीक है। फिर है कारखानों का अपशिष्ट। देखा होगा फैक्ट्री से बहुत ज़्यादा जो है पदार्थ निकलता है और वो डायरेक्टली किस में बहा दिया जाता है, नदी नालों में। और नदी नालों में बहा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, जिससे जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसको बहाने से पहले हमें उसमें क्षारकीय पदार्थ मिला देना चाहिए, जिससे वो अम्लीय था और तो क्षारकीय पदार्थ मिलाने से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही प्रैक्टिकल के साथ साइंस की वीडियोस पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लर्निंग विद अनामिका सिंह।